नमस्कार दोस्तों। आज ओशो नव संन्यास दिवस है। ओशो ने 26 सितंबर 1970 को नव संन्यास देना शुरू किया। नव संन्यास दीक्षा किस तरह से वो देते थे और आज तक जो मैं अपने गले में माला पहना हुआ हूँ वो उसी परंपरा का हिस्सा है। सबसे पहले तो मैं सभी ओशो प्रेमियों को ओशो नव संन्यास दीक्षा के समारोह का दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ओशो संन्यास दीक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओशो ने अपने संन्यास को नव संन्यास नाम दिया। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग संन्यास क्यों लेते हैं और ओशो का संन्यास मार्ग, उनका संन्यास दीक्षा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लाखों साल से जितने भी संन्यास दीक्षा चल रहे हैं उन सब में कहा गया ध्यान करो, माला जाप करो, नाम जाप करो, भगवान का नाम लो। कहीं कहीं कहा गया है कि भगवान का नाम जपना है, कहीं कहते हैं भगवान का ध्यान करो। लेकिन ओशो ने सिर्फ एक बात पर ध्यान दिलाया, अपने आप पर ध्यान करो। यही अंतर है बुद्ध, महावीर, ओशो के ध्यान विधि में और बाकी सभी ध्यान विधि में। बाकी सभी ध्यान विधि में धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, हरि का नाम जपो, यह अलग अलग तरह से कराई जाती है। लेकिन बुद्ध, महावीर और ओशो इन तीनों ने कहा है अपने आप पर ध्यान करिए। यानी कि बाकी धर्मों की दीक्षा में आपको सीताराम सीताराम जपना है या राधे राधे जपना है, लेकिन बुद्ध, महावीर और ओशो के ध्यान में आपको आंखें बंद करके अपने ही प्रति साक्षी भाव रखना है। ओशो ने जब ये ध्यान विधि की शुरुआत की, ओशो ने संन्यास देना जब शुरू किया, उससे पहले का जो संन्यास था वो बहुत ही कठिन था। अब तो जितने भी लोग संन्यास दे रहे हैं अब कह दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप घर में रह करके अपने आप ध्यान कर सकते हैं या जो भी है आप संन्यास धर्म को निभा सकते हैं। लेकिन ओशो से पहले 1970 से पहले जब ओशो ने नव संन्यास दीक्षा देना शुरू किया, उससे पहले संन्यास देने का जो तरीका था थोड़ा कठिन था। और थोड़ा कठिन क्या, पूरा ही कठिन था। उस जमाने में यानी आज से हजारों साल पहले से लेकर के 1970 तक जब कोई व्यक्ति के मन में बात आती थी कि जो जीवन हम जी रहे हैं क्या यही जीवन है? जन्म हो गया, शिक्षा ले ली, शादी ब्याह हो गई, नौकरी कर लिया, 2-4 बच्चे हो गए, संबंध निभा लिया और एक दिन मृत्यु हो गई, क्या यही जीवन है? अब देखा जाए तो दुनिया में 99.9% लोग इसी बात से खुश हैं कि यही जीवन है। अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाइए, खुद भी अच्छी तरह से पढ़िए, फिर बच्चा जब को लायक बने कोई उसकी नौकरी हो सके, फिर एक योग्य वधू या वर देख करके बच्चे की शादी करा दीजिए, उसके बाद उसके 2-4 बच्चे होंगे, वो घर बनाएगा। लेकिन उसके जीवन भर के संघर्ष में एक बात दिखाई पड़ता है किसी किसी को, क्या यही जीवन है? या किसी किसी के मन में प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ? वो कौन है जो शिक्षा प्राप्त करके कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है? अब बड़ा आदमी तो कोई बनता नहीं यहाँ पर। यहाँ सबसे बड़ा कोई ना कोई होता है। प्यून से बड़ा कोई और क्लर्क होता है, क्लर्क से बड़ा उसका जीएम होता है, जीएम से बड़ा जिला का डीसी होता है, डीसी से बड़ा सीएम होता है, सीएम से बड़ा पीएम होता है और पीएम से बड़ा जनता होती है, क्योंकि जनता वोट देकर के पीएम को चुनती है। इस गोल चक्कर में जहाँ हम सब ये जानते हैं कि यहाँ सबका कोई ना कोई बाप होता है, आप सभी जानते हैं, उसी तरह से हम जीवन में पढ़ लिख कर कुछ भी बन जाए, कोई ना कोई होगा जो हमसे आगे रहेगा। हर फील्ड में आप क्रिकेटर बनिए, एक्टर बनिए, आप टीचर बनिए या रेलवे स्टाफ बनिए, कहीं भी जाइए आपसे ऊपर कोई ना कोई होगा। इस गोल चक्कर से किसी को अगर लगता है कि फिर मैं कौन हूँ, वो कौन है जो लोभ से भर जाता है और लोभ के कारण पढ़ाई करता है। आप गौर कीजिए, कोई भी स्टूडेंट क्यों पढ़ाई करता है? इस आशा से करता है कि एक दिन उसकी नौकरी हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि नौकरी के लोभ में पढ़ाई करता है। भगवान कृष्ण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण आज सुबह गीता में पढ़ रहा था, कहते हैं कि किसी भी कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, यानी कि कर्म के फल में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे कोई भी कर्म नहीं बांधते हैं। जो व्यक्ति बिना फल के इच्छा के कर्म करता हो वो तो भगवान कृष्ण है। लेकिन क्या कोई एक बच्चा कह सकता है कि मैं बिना किसी फल की इच्छा के पढ़ाई कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं। जब हम बच्चे को शिक्षा दिलाते हैं उसकी नज़र सीधा नौकरी पर होती है।
जब एक बच्चा शादी करने जाता है तो क्या वो कह सकता है मैं बिना फल की इच्छा किए मैं विवाह करने जा रहा हूँ? अगर वो कह सकता तो वो भी भगवान कृष्ण की तरह हो जाता। अगर कोई व्यक्ति विवाह करे बिना किसी कर्म फल की इच्छा के, वो जरूर भगवान कृष्ण की तरह है। लेकिन हम सब जब विवाह करते हैं तो इच्छा आशा सब रहती है, पत्नी आएगी या पति आएगा, सुख मिलेगा, फिर बच्चे होंगे, घर बसेगा, हमारा नाम होगा और वगैरह वगैरह, बहुत लंबा की लिस्ट है। ऐसे में ओशो ध्यान दिलाते हैं कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि वो कौन है जिसमें क्रोध उठता है। आप सभी ने देखा होगा क्रोध में हम लोग बच्चों को दंड देते हैं, क्रोध में कमज़ोर को सताते हैं, क्रोध में पति पत्नी को सताते हैं या पत्नी पति को। हम सब अपने से कमज़ोर पर ही क्रोध करते हैं। बिल्कुल, मैं तो आप लोग की तरह मैं भी यूट्यूब में वीडियो देखता रहता हूँ, ये बात मेरी अपनी नहीं है। सभी जानते हैं कि क्रोध जब उठता है तो जब भी उठेगा तो कमज़ोर के प्रति उठेगा। आपके सामने अगर एसपी खड़ा हो जाए वहाँ क्रोध करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मन बहुत चालाक है कि अगर एसपी से क्रोध करेंगे फिर तो गए 2-4 दिन के लिए अंदर। कमज़ोर मिल गया तो क्रोध भी कर लिए। लेकिन जिसके मन में ये प्रश्न उठता है कि क्रोध क्यों उठता है, किसको उठता है, वो व्यक्ति संन्यास की खोज में निकल जाता है। तीसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है काम वासना। 12-13 वर्ष के बाद जब काम वासना शरीर में परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, तो नेचुरली पहले शरीर में पकड़ता है, बाद में मन में पकड़ता है और आदमी दौड़ता है। बॉय हुआ तो गर्लफ्रेंड के पीछे, लड़की हो गई तो बॉयफ्रेंड के पीछे। सारा दिन मैं देखते रहता हूँ इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ। सभी लड़कियाँ अपने हाव भाव से कहीं ना कहीं अपने बॉयफ्रेंड को, अपने पति को अट्रैक्ट करने में लगी रहती हैं। अच्छी बात भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब मैं देखता हूँ लड़कियाँ अपने आईब्रो के भाव से या चेहरे से, स्माइल से, गाना के भाव से किसी को आकर्षित करती हैं। ऐसे बीच अगर किसी लड़के के मन में उठ जाए कि मन में काम वासना किसको उठती है, शरीर को उठती है या मन को उठती है या आत्मा को उठती है, ऐसा कोई प्रश्न कोई अगर उठा दे, वहाँ संन्यास का जन्म हो जाता है। और अगर कोई जिसके मन में कोई प्रश्न ही नहीं है, वो आराम से दौड़ रहा है। अगर पुरुष हुआ तो भाई औरतों के पीछे दौड़ रहा है, नहीं भी दौड़ रहा तो शादी ब्याह करके अपनी पत्नी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है और जीवन भर उसके मन में प्रश्न उठता है कि काम वासना क्यों उठता है। ये तो सबको पता है कि बायोलॉजिकल है, फंक्शन है, लेकिन शायद फंक्शन वो नहीं है। सिर्फ शरीर में काम वासना होने से अगर कोई आदमी में काम वासना हो जाए, फिर तो जितने भी गौतम बुद्ध हैं या फिर कोई भी आज का भी साधु महात्मा है, उनके पास भी तो शरीर है, लेकिन उनमें तो काम वासना नहीं है। इन दिनों जो बहुत ही प्रसिद्ध गुरु हुए हैं, बाबा बागेश्वर धाम है, प्रेमानंद जी हैं, इन दोनों को भी तो शरीर है, पर इनमें काम वासना क्यों नहीं है? इसका मतलब कि शरीर में काम वासना है, ये बात पूरी सच नहीं है। कहीं ना कहीं मन में काम वासना होती है। जिनके पास से प्रश्न उठ गया वही लोग चल पड़े संन्यास की यात्रा पर। अगली बीमारी जो है और भी खतरनाक है, जो दिखाई नहीं पड़ती है। ये सब बीमारी दिखाई पड़ती है। अगली बीमारी है मोह। कि मोह किसको उत्पन्न होता है? जब हमारे अपने माता पिता को कष्ट हो जाए तो हमें दुख होता है, यही मोह है। किसी और के माता पिता को कष्ट हो जाए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारा अपना बच्चा को चोट लग जाए तो हमें दुख होता है, लेकिन पता चले नहीं आपके बच्चे को नहीं, पड़ोसी के बच्चे को चोट लगा, आपको उतना दुख नहीं होता। अगर मुझे नौकरी करने अपने बच्चों से दूर जाना पड़े तो दूर जाने का मन नहीं करता है, ये मोह है। मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए अगर कहीं दूर जाना पड़े और अगर जाना नहीं चाहे, ये मोह है। मोह के विषय में मुझे याद है कि मेरा एक सन्यासी भाई कहता था कि काम वासना कभी कभी पकड़ती है, क्रोध कभी कभी पकड़ता है, लेकिन मोह 24 घंटा पकड़े रहता है। तो ये हमारे शरीर में या मन में क्रोध है, लोभ है, मोह है, काम वासना है, और पांचवा जो इन चारों का बाप है वो है अहंकार। अहंकार के कारण आदमी जीवन भर दुख भोगता है। सभी विषयों पर अगर मैं बोलने जाऊँ तो 20 मिनट में मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन अगर 5 में से सबसे ज़्यादा किसी ने मुझे दुख दिया वो था अहंकार। अहंकार कहता है मैं सबसे अच्छा हूँ, बाकी सब गलत है। जो मेरे हिसाब से चलेगा वो अच्छा है, जो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा वो गलत है। यही अहंकार है। अहंकारी बच्चा या अहंकारी व्यक्ति
अपने हिसाब से दुनिया को चलता हुआ देखना चाहता है। अहंकारी आदमी को लगता है सिर्फ मैं सही हूँ, बाकी सारे के सारे लोग गलत हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को लगता है कि हर जगह मैं सही नहीं हूँ, वहाँ वो अपने अहंकार को पकड़ता है और अहंकार क्यों होता है, किसको होता है, इसकी खोज में निकल पड़ता है। तो ये जो हमारे 5 इनको विकार कहे गए हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मत्सर है, ईर्ष्या है, अहंकार है। ईर्ष्या 24 घंटा मैं देखता रहता हूँ, लोग गिनते हैं कि दूसरे के पास कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा मकान है, कौन कितना कमा लिया। ये होता है ईर्ष्या। दूसरे के सुख से हम दुखी हैं, यही ईर्ष्या होता है। जब आदमी इन 5 विकार से 24 घंटे दुखी रहता है, वो व्यक्ति संन्यास की खोज में निकल जाता है। और जिनको इन 5 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो लोभी है और उसको बहुत मज़ा आ रहा है, वो क्रोधी है, वो क्रोध को एंजॉय कर रहा है। अज्ञानवश, एक तो परम ज्ञान के बाद भी आप एंजॉय कर सकते हैं, अज्ञानवश उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। काम वासना है, चले जा रहे हैं, मान अपमान समाज में सही जा रहे हैं। वैसा व्यक्ति संन्यास की खोज नहीं करता है। संन्यास की खोज वही करता है जिसे लगता है इन 5 विकार किसको होते हैं, क्यों होते हैं, क्या इसका पार भी कोई अवस्था है। भगवान बुद्ध ने जिस संन्यास परंपरा को आगे बढ़ाया, भगवान महावीर ने जिस संन्यास परंपरा को आगे बढ़ाया, मुझे भी एक आश्रम में कई बार जाने का मौका मिलता है। वहाँ जो साधक हैं, अपने घर को छोड़े हुए उनको कई साल हो गए। एक बड़ा सा आश्रम है मुंबई में, वसई में, परमहंस राहुलेश्वरानंद जी का। उनके आश्रम में मैं अक्सर जाया करता हूँ। वहाँ जाकर मैं देखता हूँ कि साधक वो अपना घर छोड़े हुए कई साल हो गए। एक बड़ा सा आश्रम है जिसके अंदर में खेती बाड़ी भी होती है, ट्रैक्टर है, गाय बैल घोड़ा सब तरह के पशु है वहाँ पर, बड़ा बड़ा कुत्ता भी है। उस आश्रम में मैंने देखा है लोगों को साधना करते हुए। गेरुआ कपड़ा जो मैंने आज पहना हुआ है, ऐसा वस्त्र वो लोग पहनते हैं और ध्यान साधना तब करते हैं। सुबह शाम का साधना है उनका, दिन भर। शाम को वो लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, सभी शिष्य जमा हो जाते हैं। एक व्यक्ति पढ़ते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको सुनते हैं। जब एक पढ़ते हैं तो बाकी चारों सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं। ये भी एक संन्यास का तरीका है जिसमें शिष्य धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, सुबह शाम भगवान की आरती करते हैं मंदिर में और अपने अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। जब 1970 में ओशो ने शुरू किया अपना संन्यास, तब उन्होंने इसे एक बात पर ध्यान दिया, ध्यान, और कोई ओशो की शर्त ही नहीं थी। ध्यान और प्रेम। प्रेम का अर्थ हुआ कि हम अपने परिजनों को, अपने परिवारजनों को, अपने पड़ोसी को, अपने पालतू जानवर को, मोहल्ला के लोगों को, तारा हो, पेड़ पौधा हो, वस्तु हो, जूता हो, दरवाज़ा हो, कुर्सी हो, पलंग हो, ओशो कहते हैं सभी के प्रति मन में प्रेम भाव होना चाहिए। आप कहेंगे नहीं, पलंग तो निर्जीव वस्तु है, उसको क्यों प्रेम करें, तो फिर हमको उसको साफ़ करने का मन ही नहीं करेगा, कहीं धूल जम जाएगा छोड़ देंगे, हमारा कुर्सी गंदा होगा नहीं साफ़ करेंगे। ओशो कहते हैं व्यक्ति हो या वस्तु, अगर आप सभी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं तो आपको आश्चर्य होगा, आपको लगेगा कि वस्तु भी आपके साथ प्रेम का प्रत्युत्तर दे रहा है, प्रेम का उत्तर दे रहा है। जब ओशो ने नव संन्यास दीक्षा देना शुरू किया 1970 में, यही 26 सितंबर को, तो ओशो का पूरा जीवन आप मेरे कई वीडियो में भी सुने होंगे, आप सही भी सुन सकते हैं, कितना क्रांतिकारी उनका जीवन रहा है। 1970 में जब 26 सितंबर को शनिवार का दिन था, उस दिन उन्होंने दीक्षा देना शुरू किया। तो उन्होंने सबसे पहले महिला को दीक्षा दिया, क्योंकि उस ज़माने में साधु जितने भी होते थे स्त्रियों से घबराते थे, स्त्रियों से दूर रहते थे, स्त्रियों से ब्रह्मचर्य रखने के लिए कहा जाता था कि भाई स्त्री से बात नहीं करनी है, स्त्री से जितना दूरी बना सको। तब ओशो ने पहला दीक्षा माँ मधु को दिया था। उसी दिन जितने भी लोगों को दीक्षा दिया था, माँ धर्मज्योति थी और भी बहुत सारे वहाँ पर थे। इस तरह से शुरू में शायद रहता 12 लोगों के आसपास लोगों ने दीक्षा लिया था। फोटो मैंने शुरू में इसके मैं थंबनेल में लगाने वाला हूँ। ओशो ने जब संन्यास दीक्षा देना शुरू किया तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद में ऐसा माला उन्होंने देना शुरू किया और वो कहते थे कि माला को बाहर पहने रहना है ताकि लोग देखें। गेरुआ वस्त्र था, बाद में उन्होंने मैरून रंग कर दिया था। गेरुआ वस्त्र के ऊपर माला पहनना है और 24 घंटे उसी ड्रेस को पहने रहना है, उसी रॉब को, उसी कपड़े को पहनकर जो नौकरी करते हैं अपने ऑफिस में जाना है, समाज में रहना है, मार्केट में जाना है। ये इतना खतरनाक मामला हो गया कि एक तो सन्यासी होता था जो आश्रम में रहता था, उसका झमेला कम था।
आश्रम में रहना है वैसे गेरुआ कपड़ा पहनने हैं, दाढ़ी वाड़ी रखना है, जो साधुओं का अपना वेशभूषा है, और समाज ने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन जब ओशो ने कहा कि तुम्हें माला बाहर पहननी है, मैरून कपड़ा पहनना है, ये गेरुआ कपड़ा पहनना है, और सब जगह जाना है वही कपड़ा पहने, शादी में, ब्याह में, सिनेमा हॉल में, जहाँ भी जाइए आपको वही ड्रेस पहनना है। बहुत झंझट लोगों ने लिया, बहुत लोगों ने हिम्मत लिया, ताकि जिनको भी ध्यान में रुचि है, मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, वो ओशो के पास जाएं और ध्यान सीखें। एक बार मैं फिर कहता हूँ, आज भी मैं दिन भर जितना भी मैं देखते रहता हूँ, अगर मैं बाबा बागेश्वर की बात करूँ तो उनके ध्यान साधना में आपको दिखेगा कि वो आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहेंगे, रामायण पढ़ने के लिए कहेंगे, और भी बहुत सारे व्यवहार आपको बताएंगे, बालाजी से जुड़ने की बात करेंगे, सन्यासी बाबा की बात करेंगे। लेकिन जब आप ओशो के पास आएंगे वो कहेंगे आँख बंद करो और ध्यान करो, यानी अपने आप को देखो। प्रेमानंद जी की बात आप करते हैं, मैं उनका जब वीडियो देखता हूँ तो कहता हूँ वो राधे राधे बोलते रहते हैं, लेकिन जब ओशो के पास जाएंगे तो कहेंगे अपनी आती जाती श्वास को देखो। अर्थात सभी संन्यास में कोई न कोई विधि है जिसका संबंध बाहर से है। चाहे आप रामायण पढ़ें, चाहे आप महाभारत पढ़ें, गीता पढ़ें, भगवान का नाम लें, कुछ भी करें, जब आप आंख बंद करके अपने आप को देखते हैं, सारी बीमारी जब आपके भीतर है तो उसका उपचार भी अपने भीतर खोजा जा सकता है। जब ओशो ने दीक्षा दिया तो उन्होंने, शायद पहले व्यक्ति थे ओशो जिन्होंने दीक्षा देते समय उनकी माला के लॉकेट पर उनका फ़ोटो लगा हुआ था, जिसका एक बहुत महान अर्थ ये भी था कि जब तुमने मुझसे दीक्षा लिया है तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, मेरी नज़र तुम पर है, तुम मुझे भूल सकते हो, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। ये बात पूरी सच है। ये जो लॉकेट है, इस लॉकेट में जो ओशो की तस्वीर लगी हुई है, वाकई ये बात सच है कि जब मैंने ओशो से दीक्षा लिया है, मेरी पूरी जिम्मेवारी ओशो अपने ऊपर लेते हैं। मैं उन्हें भूल सकता हूँ, गुरु मुझे नहीं भूल सकते हैं। सिर्फ एकमात्र व्यक्ति ओशो रहे होंगे उस ज़माने में जिन्होंने अपने माला के लॉकेट में अपना फ़ोटो दिया, यानी कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। इसके अलावा ओशो के विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप जो कोई भी ओशो के ध्यान विधि से ध्यान करते हैं, ओशो के बताए हुए ध्यान विधि के अनुसार अगर आप ध्यान करते हैं तो ओशो कहते हैं सिर्फ 2 काम करना है। अकेले रहो तो ध्यान, किसी के साथ रहो तो प्रेम। जब हम समाज में उठते बैठते हैं, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, बाज़ार में दुकानदार से सामान खरीदता हूँ, तब आपके व्यवहार में प्रेम होना चाहिए। आप दुकानदार से प्रेम पूर्वक भी बात कर सकते हैं, और आप पैसा दे रहे हैं तो आप बिल्कुल आप कड़क होकर ही बात कर सकते हैं। ओशो ने कहा बस 2 शब्द, ध्यान और प्रेम। किसी के साथ है तो प्रेम भाव, एकांत है तो ध्यान। प्यारे मित्रों, आप सभी का समय बहुत कीमती है। बहुत कुछ कह सकता हूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ कि ओशो से संन्यास दीक्षा लेकर के सब जगह आपको, शायद जहाँ आपको कहा जाता है श्री हरि बोलिए या फिर हरिओम बोलिए, सब जगह लगता है कहीं ना कहीं आपसे बाहर की यात्रा करवाई जा रही है। हालांकि भक्ति मुक्त करती है, ओशो ने भक्ति पर भी समझाया है। हर भक्त एक दिन समझ जाता है कि ईश्वर की सत्ता ही चारों तरफ है। जो अपने भीतर देखा वो भी ईश्वर को पाया, जो अपने बाहर देखा वो भी ईश्वर को पाया, क्योंकि ईश्वर बाहर भीतर दोनों है। अगर हम रामायण पढ़ते हैं वहाँ भी ईश्वर है, अगर हम अपने गुरु को देखते हैं वहाँ भी ईश्वर है, समाज में किसी स्त्री, किसी बच्चे को देखते हैं वहाँ भी ईश्वर है। ध्यान एक मार्ग है, अपने भीतर ईश्वर है। जिन्हें अपने भीतर से शुरू करना है वो ओशो के मार्ग पर चलते हैं। बाहर भी ईश्वर है, मंदिर में, फोटो में, मूर्ति में, सब जगह ईश्वर है। जो बाहर से चलते हैं वो भी ईश्वर तक पहुंचते हैं। मार्ग बाबा बागेश्वर का हो या मार्ग प्रेमानंद जी का हो या मार्ग किसी भी गुरु का हो, सभी का लक्ष्य ईश्वर तक पहुंचना है, यानी कि स्वयं तक पहुंचना है। तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। ईश्वर बाहर भी है, भीतर भी है। आज एक बार फिर से ओशो के सभी सन्यासियों को और मेरे सारे दर्शकों को, अब तक मेरे व्यू 8 लाख के आसपास है, मेरे सभी दर्शकों को और मेरे लगभग 2900 के आसपास मेरे सब्सक्राइब्स हैं, आप सभी मेरे मित्रों को मैं राय ज़रूर दूंगा। विकार हमारे भीतर है तो उपाय भी हमारे भीतर है। हम सब हो सके तो प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा आँख बंद करें और ध्यान करें। मैं डायनेमिक मेडिटेशन रोज़ करता हूँ 1 घंटा। उसके बाद से जब भी समय मिलता है मैं कोशिश करूँगा ध्यान करने का। आज 26 साल हो गया दीक्षा लिए हुए, मैंने बहुत अपने गुरु को और अपने आप को धोखा दिया है। मैं फिर प्रयास करूँगा धोखा नहीं दूँ। ध्यान करें।
ईश्वर भीतर है, ईश्वर बाहर भी है। आप सभी को एक बार फिर से ओशो नव संन्यास दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।